कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेन अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी शुभानुनंदिनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम जैसे पावन पुराण के तरफ मन का जाना, चित्त का जाना, ये परम सौभाग्य है। विचार का आना, मन में संकल्प का उदय होना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन कई बार हम विचार तो करते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन वह विचार संकल्प केवल विचार और संकल्प तक ही सीमित रह जाता है, कभी जीवन में साकार होकर के उपस्थित नहीं हो पाता। तो कब होता है? बोले जब स्वयं राधा माधव भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, तब जाकर के वह विचार केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, जीवन में साकार होकर के उपस्थित हो जाता है। और हम सभी उसी पावन स्वर्णिम अवसर को इस समय प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया है मानस जी में कि एहि सर आवत अति कठिनाई, एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो यह अवसर जल्दी मिलता नहीं है। अति कठिनाई का तात्पर्य क्या है? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमम चल अवधे पुरुषो याद आवे। क्योंकि कोई एक जन्म के तपस्या या कोई हमारे केवल कुछ महीनों के विचार के बाद ही ऐसा संभव नहीं है कि भागवतम की तरफ मन चला जाए। सीखने का उद्देश्य या श्रवण करने का उद्देश्य या पढ़ने का उद्देश्य, कोई भी उद्देश्य हो, अगर भागवतम की तरफ गया है तो निश्चित रूप से हमारे कई जन्मों का यह पुण्य प्रताप रहा, राधा माधव भगवान के कई जन्मों की हमारी प्रीति रही कि तब जाकर के उनके चरित्र लीला के तरफ हमारा मन गया है। तो इस अवसर को हम सब प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा भी अब विशेष कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। क्या? जो अवसर ठाकुर जी ने हमको दिया है, सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ हम सब इसको विधिवत रूप से करें।
इस समय हम सब पावन कृष्ण कथा पर प्रवेश किए हैं, यानी जो भगवान के जन्म की लीला है अब शुरू होने वाली है। दसम स्कंद से ही भगवान कृष्ण कथा शुरुआत होता है और हम सबने अब प्रवेश किया है। कल के दिवस में श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार जब पापाचार अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, राक्षस लोग राजाओं का वेश धारण करके भक्तों पर, ब्राह्मणों पर, गौ पर, सज्जनों पर इनको कष्ट देने लगे, इन पर अधर्म करने लगे, अत्याचार करने लगे। तब पृथ्वी भयभीत होकर के गौ का रूप धारण करके ब्रह्मादि देवताओं के साथ भगवान नारायण के पास गए। वहां पर ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, तब भगवान ने कहा कि मैं शीघ्र ही यदुकुल में अवतीर्ण होगा। और देवताओं को भी कहा कि आप भी जाइए और ब्रज में कई रूप लेकर के, कोई वहां का ग्वाल बाल बछड़े बन जाइए, कोई लता पता झाड़ी बन जाइए, और कोई वहां के पशु पक्षी बन जाइए, गोप गोपी ग्वाल बन जाइए, तो सब फिर मेरे लीला में सहायक बनिए। अब भगवान, हम सबने कल के दिवस में श्रवण किया कि किस प्रकार जो देवकी वसुदेव जिनको कंस ने अपने कारागार में बंद कर दिया है, देवकी माता के प्रथम जो 6 पुत्र हुए कीर्तमान आदि, उन 6 पुत्रों को मार डाला है। 7वें में भगवान के ही अंश अवतार शेषावतार श्री बलराम भी आए। बलराम जी के आने पर भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि गक्ष देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। तो रोहिणी यह वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी है, तो तुम ले जाकर के इस गर्भ को वहां पर स्थापित करो। अब भगवान का आदेश है, मायापति भगवान है, तुरंत योग माया ने यह कार्य को किया और स्वयं यशोदा माता के गर्भ से यह कन्या के रूप में जन्म लिया। अब इधर भगवान आ गए हैं अष्टम गर्भ के रूप में, देवकी माता के गर्भ में है। और भगवान जो स्वयं जिनके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा नक्षत्र है ये सब प्रकाशित होते हैं, वह सर्व प्रकाशमान भगवान जब गर्भ में आ गया सज्जनों, तो ऐसा देदीप्यमान मुखमंडल, मुख की कांति, मुख की आभा, मुख का तेज मां देवकी के कि सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति भी फीकी पड़ जाए उनके मुखमंडल के आभा के सामने। पूर्णिमा का चांद, अभी तो वही पावन शरद पूर्णिमा का ही दिन है, ये देखिए कितने सौभाग्य की बात है। पूर्ण चंद्रमा का दर्शन हो रहा है, उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही है, कितना सुंदर, पूरा उज्जवल पृथ्वी एकदम चमकती रहती है। ऐसे ही एक चंद्रमा का प्रकाश ये है जो हमको दिख रहा है। सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति फीकी पड़ रही है देवकी मैया के मुखमंडल के आभा के सामने, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु गर्भ पर आए हैं। देवता लोग आए, कल के दिवस में हम सबने श्रवण किया किस प्रकार उन्होंने सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य आदि श्लोकों के द्वारा सुंदर गर्भ स्तुति किया है। गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति किया, इसको गर्भ स्तुति के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने देवकी मैया वसुदेव जी को समझाया कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो कंस है कुछ ही दिनों का मेहमान है और आपके घर जो आने वाला है यह सदैव रहने वाला है। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगत पर पुमान हंसेन साक्षात भगवान भवायनः माँ भूत भयम भोजपते मुमूर्षोर गोप्ता यदूनाम सविता तवात्मजः। माता जी, आपके घर में तो साक्षात भगवान पधारने वाले हैं, कंस से बिल्कुल मत डरिए। कंस बस कुछ ही दिनों का मेहमान है और आपका पुत्र सदा सज्जनों की, भक्तों की, यदुवंशियों की रक्षा करेगा। अब इधर देवता लोग ऐसा समझा करके चले गए हैं अपने अपने धाम को सज्जनों। इधर सुंदर परम शोभायमान समय हुआ है, सब शुभ ही शुभ हो रहा है, सारे ग्रह नक्षत्र तारे एकदम अनुकूल हो गए।
भगवान के ही बनाए सारे सगुन हैं भाई, शुभ सगुन, अशुभ सगुन, अशुभ जो है ये सब है। अब सगुन तो ये सब परमात्मा ने ही, विधाता ने ही तो बनाया, उसी ने तो रचा। सगुनों ने कहा कि भाई हम भगवान के आने पर अगर शुभ नहीं बने तो फिर तो हमारा होना धिक्कार है। तब सब एकदम बढ़िया ही बढ़िया समय हो गया है। कैसा हो गया है, तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान आने वाले थे तो अथ सर्व गुणोपेता ताला परम शोभना यर्हे वाजन जन मरछम शांतार्च ग्रह तारकम। परम शोभायमान सुहावना समय आ गया, ग्रह नक्षत्र तारे सब अनुकूल हो गए। महीना कौन सा था, बोले भादों का महीना था। भगवान का सानिध्य प्रदान करने वाला वह समय, वह नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र था। दिशाएं प्रसन्न हैं। दिशाएं क्यों प्रसन्न हैं, बोले दिशाओं के जो स्वामी हैं, इंद्र, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ये सबको कंस ने अपने कारागार में बंद कर रखा है, सबको बंदी बनाया है। बड़ा इसके अंदर ताकत थी। तो उन दिशाओं के प्रसन्नता का बस यही राज है कि भगवान आने वाले हैं, अवतार लेकर के राक्षसों को मार देंगे, कंस को मार देंगे और हमारे स्वामी मुक्त हो जाएंगे, हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दिशाएं प्रसन्न है। पृथ्वी मंगलमयी हो गई। पृथ्वी क्यों प्रसन्न है, बोले भगवान की दो पत्नियां हैं, एक है श्री देवी, दूसरी है भूदेवी। भगवान हमेशा कहाँ रहते हैं, श्री देवी, श्री यानी लक्ष्मी, वैकुंठ में लक्ष्मी माता के पास। और आज भगवान आ रहे हैं धराधाम पर, पृथ्वी पर भूदेवी, इसीलिए वह बड़ी प्रसन्न है। नदियों का जल भी निर्मल हो गया, उनकी भी महाराज वह लहरें उठ रही हैं, इतनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। बोले कि नदियों की प्रसन्नता का क्या क्या राज है। उन्होंने कहा कि अरे नदियां इसलिए प्रसन्न हैं, नदियों ने विचार किया कि हमारे संबंधी आने वाले हैं। कैसे संबंधी, बोले कि अरे हमारी बहन यमुना का विवाह इनके साथ होगा, इसलिए आज नदियां भी बड़ी प्रसन्न है। और वायु, कितना सुंदर हवा चल रही है। हवा सुंदर कब मानी जाती है, बोले जब शीतल हो, मंद हो, सुगंध हो। और आज वैसे ही समीर बह रही है, शीतल मंद सुगंध समीर चल रही है। ब्राह्मणों के जो हवन कुंड की अग्नि थी, जो कंस के अत्याचार से बुझ चुकी थी, ब्राह्मण गण बैठे थे, तभी देखते हैं कि अपने आप ही वह महाराज हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई है। ओहो, ब्राह्मण गण बड़े प्रसन्नता से यज्ञ आदि करने लग गए। और इधर आकाश में देवता लोग प्रसन्न होकर के धुंदभियां, ढोल नगाड़े ये सब बजाने लगे, किन्नर गंधर्व गान करने लगे, सिद्ध चारण स्तुति करने लगे। और इधर जो मेघ हैं यह भी उमड़ घुमड़ करके महाराज सुंदर श्यामल श्यामल मेघ यह भी बड़े इतरा रहे हैं आज आकाश मंडल में। बोले इनकी प्रसन्नता का क्या रहस्य है भाई, क्या राज है। उन्होंने कहा कि इनकी प्रसन्नता, अरे इनकी ही प्रसन्नता सबसे ज्यादा है। क्यों, बोले कि भगवान इस बार इन्हीं का वर्ण लेने वाले हैं, मेघ श्यामम, मेघ के समान इनका श्यामल वर्ण होगा जब अवतार लेंगे। और दूसरी बात यह है कि पहले जब यह मेघ जाते थे क्षीर सागर प्रभु का दर्शन करने, तो क्षीर सागर की विशाल तरंग इनको ढकेल देते थे, कहते थे जाओ पहले यह खारे जल को जाकर के मीठा करके बरसाओ, परोपकार करो, फिर तुम दर्शन कर पाओगे भगवान का। आज वही मेघ इतरा रहे हैं अपने सौभाग्य को कि भगवान रात में जन्म लेने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं और हमारे वर्ण को ही स्वीकार करने वाले हैं। इसलिए आज वह भी सुंदर गरज रहे हैं, मंद मंद मानो बाजे बज रहे हो भाई। और धीमे धीमे गरज रहे हैं, क्यों, कहीं कंस भी न जग जाए ज्यादा तेज गर्जना सुन करके। मंदम मंदम जल वृष्टि, थोड़ा थोड़ा रिमझिम फुब्बारे जैसे बारिश हो रही, मानो श्वेत पुष्प की वर्षा देवता लोग कर रहे हो। और उसी समय बुधवार का दिन था, अष्टमी तिथि थी।
और रात्रि में ठीक 12 बजे, मध्य रात्रि, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जिस रात्रि में विषयी पुरुष सोते हैं, उसी रात्रि में योगी पुरुष जाग करके भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने आज उन्हीं विषयी पुरुषों को जगाने के लिए मानो रात्रि में अवतार लेना, जन्म लेना उन्होंने स्वीकार किया। देव रूपिणी देवकी माता के गर्भ से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान जन्म कर्म से परे हैं। उनका ये सब दिव्य रूप होता है। भगवान अवतार लेते हैं, बस लौकिक भाषा में हम लोग सांसारिक लोग जन्म कह देते हैं कि भाई भगवान का जन्म हुआ। जन्म तो संसारियों का होता है, जन्म जीव का होता है, ईश्वर अवतार होते हैं। तो भगवान जो है प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। बड़ा अद्भुत स्वरूप है सज्जनों। कैसा? तो तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलाक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। आहा, वसुदेव जी अपने सामने, देवकी मैया वसुदेव जी ने अपने सामने एक अद्भुत बालक को देखे। इसीलिए यहाँ पर कहा तमद्भुतम बालक। तम अद्भुतम, बोले अद्भुत क्यों? बोले अद्भुत इसलिए कि इनके रोम रोम में कई कई ब्रह्मांड समाहित हैं, इसलिए अद्भुत बालक हैं। बोले बालक होते हुए भी ये सबके बाप हैं, इसलिए अद्भुत बालक हैं। अथवा अद्भुत बालक इसलिए भी कि विधाता ब्रह्मा जो सब प्रपंच रचते हैं, वह ब्रह्मा भी इस बालक के बालक है, इसलिए ये अद्भुत बालक है। अथवा अंबुजायाम ईक्षणे, यह जन्म लेते ही अपनी प्रियतमा लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं, निहार रहे हैं, इसलिए यह अद्भुत बालक है। बहुत से विशेषण हैं अद्भुत बालक के यहाँ पर, क्योंकि सामान्य बालक के 2 हाथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान कैसे आए हैं? बोले चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ही प्रकट हुए हैं, इसलिए अद्भुत बालक है। हृदय पर सुनहरी श्रीवत्स की रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि है, मेघ के समान श्यामल वर्ण है प्रभु का। ऐसे अद्भुत बालक को जब देखा, तब उन्होंने कहा, वसुदेव जी ने समझ गए कि मेरे घर कोई साधारण नहीं है, तो साक्षात प्रभु ही आए हैं कृपा करने के लिए। तो उन्होंने कहा, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिर्क। प्रभु मैं जान गया, आप प्रकृति से परे परम पिता परम पुरुष नारायण हैं। आप केवल अनुभव और आनंद स्वरूप हैं, तथा समस्त सिद्धियों के एकमात्र आप ही स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवकी माता ने कहा कि प्रभु एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो मैया, आप क्या बन करके आए हो? बालक बन करके या बाप बन करके? कन्हैया मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि मैया हम तो बालक ही बन करके आए। बोले बालक ऐसे नहीं होते, पहले बालक जैसे बन तो जाइए। बोले कैसे? बोले यहाँ पर बालकों के 4 हाथ नहीं होते, 2 हाथ वाले बन जाइए। भगवान 2 हाथ के बन गए। उन्होंने कहा कि मैया मैं तो इस रूप में इसीलिए आया था कि आपको पूर्व जन्म का स्मरण करा सकूं, क्योंकि मेरी प्राप्ति सहजता से नहीं होती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप पूर्व जन्म में प्रश्मी थी और वसुदेव जी सुतपा थे। आपने बड़ा भारी घोर तपस्या करके मुझे प्राप्त किया था और मुझसे मेरे समान पुत्र की याचना किया था। जगत में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं ही आपकी पुत्र के रूप में अवतार लिया हूं। इस प्रकार भगवान ने कहा। और इधर जो है भगवान ने कहा कि अगर आपको कंस से भय है, क्योंकि माता देवकी ने कहा कि प्रभु अपना
रूप छिपा लीजिए, कंस बड़ा दुष्ट है, देखेगा तो मार डालेगा, मेरे कई पुत्रों को पहले वाले मार डाला है। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि यही अच्छा समय है गोकुल में लीला करने के लिए। उन्होंने कहा, यदि कंसाद विभेषित्वम तरहि गाम गोकुलम मया। मैया, अगर आपको कंस से भय है तो मुझे गोकुल छोड़ आइए, वहां पर फिर कोई जो है तो भय नहीं रहेगा। अब आगे किस प्रकार भगवान गोकुल जाते हैं। गोकुल में ही फिर भगवान का सुंदर, नंद के घर आनंद होता है, वहीं पर उत्सव होता है। इसलिए हम लोग जो है कल उत्सव मनाएंगे भगवान के जो है तो आने का, ब्रजवासियों के साथ नाचेंगे, क्योंकि ब्रजवासियों की खुशी की कुछ अलग है। तो भगवान का तो आज प्राकट्य हुआ है, अब जाना कल होगा, समय हो चुका है। इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, जैसे नाम लेते जाएंगे उसी क्रम से आप लोग सुनाते जाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक हमारे झा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, उनके बाद सौम्या शुक्ला जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, हर्षिता जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, तृष्णा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, आकाश गोस्वामी जी हैं। चलिए स्वागत है झा जी, प्रारंभ करें। राधे राधे गुरु जी। राधे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितं परमाद्भुतम्। नैषाति दुस्सहा छुनमाम त्यक्तोदमपि बाधते। पिबन्तं त्वं पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीनिपुणाति। वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस तत्पादसलीलं यथा। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते। अद्य बाब्द शतान्ते बा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोप गोपीरलंकृतम्। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। गुरु श्री राधे प्रणाम। हाँ सुनाइए। नैषातिदुसहाचुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते। पिबन्तं तं मुखं भुज च्युतं हरिकथामृतं। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। अद्य वाप्तशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। आयु कर्मं च वित्तं च विद्यानिधनमेव च। पञ्चैतान्यपि सज्जन्ते गर्भस्थश्रीवमेहिना। गच्छ देवी भजं भद्रे गोपगोभिर्लङ्कृतं। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। जी गुरु जी। बहुत सुंदर। आगे सुनाए जीवेश जोशी जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। नैषाति दुस्सहा क्षुण्मान् त्यक्तोदमपि बाधते। पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोजच्युतं हरिकथामृतम्। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः। वक्तां पृच्छकं श्रोत्रस्तत्पादसलिलं यथा। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। आयुः कर्मं च वित्तं च विद्यानिधनमेव च। पञ्चैत्यान्यपि सृज्यन्ति
गर्भस्थस्यैव देहिनः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ठीक है, जीवे जोशी जी के बाद आगे सौम्या शुक्ला, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये दाराग्रह पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिं परम हित्वा मा शरणं याता कथं तात्स युक्तमुत्सहे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तृष्णा जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नैषातिदोषः शृण्मां त्यक्तोदमपि बाधते पीबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम् वासुदेवकथा प्रश्नः पुरुषान् श्रीं पुनातिः वक्तारं पृचकं श्रोतृं सत्पादं सलिलं यथा। राधे राधे। बहुत अच्छा। निरंजन कुमार जी, अरविंद शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोवश्यानां चरितं परमात्मुदम् नैसति दुःसहा शृण्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्ति तन्मुखाम्भोज च्युतं हरि कथामृतम् वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रिमस्तु पादसलिलं यथा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ठीक है, आगे सुनाए अरविंद शर्मा जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। यजन्ते कं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मास्यार्थे पृथ्वीं त्यजेत यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्मूर्तिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम इन्द्रप्रस्थं यमप्रस्थम् अवन्ति वारुणावतं देहि मे चतुरग्रामं पञ्चमं हस्तिनापुरम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त प्रयच्छति तदप्यहं भक्त उपयोतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। विद्यते हृदयगृध्यन्ते क्षीयन्ते सर्वसञ्जयः श्रीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। ठीक है, और संजय तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, अभी और कौन नहीं सुनाए, सुना दीजिए। हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ।
स्वायम्भुवस्तेह गुरुवंशोऽयं विस्तराश्रुत यत्र विश्वसृजां सर्गो मन्नून् अन्यान् वदस्वन अर्योऽपि सन्देया सती कार्यार्थे गौरवे अयि मूषक वद देवार्यतस्ते पदवीं गते देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन राहिना शरणापन्नां त्रैलोक्ये दयनाद्विषात् ॐ नमो भगवते तस्मै यतेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय